नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उस पर सिविल सोसाइटी ग्रुप ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। 5 सदस्यीय कमेटी ने मंगलवार को रिपोर्ट गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को सौंप दी। इस रिपोर्ट की कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं, जिसमें से एक ये भी है कि रिपोर्ट में ममता बनर्जी की सरकार को हिंसा रोकने में फेल बताया गया है। इस कमेटी ने क्या फाइंडिंग की है उस पर एक नजर डालते हैं। कमेटी के सदस्यों ने 63 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए टीम पश्चिम बंगाल गई थी, जहां से 200 से ज्यादा तस्वीरें, करीब 50 से ज्यादा वीडियो एनालिसिस करके ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इतना ही नहीं, ये टीम ग्राउंड पर लोगों से भी मिली है। अब आपको बताते हैं कि बंगाल हिंसा पर 5 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट ने क्या कुछ कहा। कमेटी ने पाया है कि राज्य सरकार नागरिकों के मूल अधिकार के संरक्षण में पूरे तरीके से फेल रही। चुनाव के बाद हुई हिंसा संगठित हिंसा, प्रीमेडिटेटेड हिंसा थी। जो निर्दोष लोगों पर अटैक कर रहे थे वो क्रिमिनल माफिया डॉन, पुलिस रिकॉर्ड में सब क्रिमिनल, एक खास पार्टी के लोगों पर टारगेट करके हमले किए गए। पुलिस ने बड़ी लापरवाही की। शिकायत करने वाले को न्याय न देकर उल्टा उनके ऊपर ही केस दर्ज किए गए। शिकायत के बावजूद पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। कई लोग घर छोड़कर पलायन कर गए, उनके घरों को जला दिया गया। एक खास पार्टी के लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड छीन लिए गए। उनसे कार्ड वापसी के लिए तोलाबाजी, प्रोटेक्शन मनी भी लेने की धमकी दी गई। कई जगहों पर क्रूड बम और पिस्टल की अवैध फैक्ट्री भी मिली। राज्य सरकार इस कमेटी को राज्य में आने से लगातार मना कर रही थी। कमेटी के चेयरमैन ने चीफ सेक्रेटरी को ग्राउंड रियलिटी के लिए 11 मई को पत्र लिखा था। 12 मई को वहां के चीफ सेक्रेटरी ने जवाब दिया और कहा था कि कोरोना के चलते आप ग्राउंड में नहीं आ सकते हैं। ये भी कहा गया कि अभी मामले पर कोर्ट में सुनवाई होनी है, इसलिए अभी राज्य में आना ठीक नहीं है। बाद में इस कमेटी ने सीआरपीएफ की सुरक्षा लेकर पश्चिम बंगाल में जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हिंसा प्रभावित कई गांव का दौरा इस टीम ने किया है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही बंगाल की स्थिति चिंताजनक रूप से अस्थिर है। राज्य के सियासी हालात कैसे हैं, इस बात का पता इससे चलता है कि आतंकित भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक तृणमूल कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। वो खुलेआम इसे लेकर माफी मांग रहे हैं कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया। ऐसा लगता है कि आतंक का राज प्रतिपक्ष को पूर्णतः नेस्तनाबूद करने पर आमादा है। स्थिति ये है कि चुनाव के बाद हिंसा की जांच करने गई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम के साथ भी हाथापाई की कोशिश की जाती है, जबकि ये टीम कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य का दौरा करने गई थी। बंगाल की चुनाव बाद हिंसा की भयावह घटनाओं को सुनकर 1971 में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों, लोमहर्षक हत्याओं, दुष्कर्मों की याद ताज़ा हो रही है। आपको याद होगा कि इसी बंगाल में 1946 में जिन्ना के आह्वान से हुए भीषण नरसंहार ने सुनिश्चित कर दिया था कि अब पाकिस्तान बनने में कोई संदेह नहीं है। लेकिन आखिर बंगाल की राजनीतिक सांप्रदायिक हिंसा का संदेश क्या है? जमीनी सतह पर खुली हिंसा, सांप्रदायिक पक्षधरता का मुकाबला कैसे हो? लंका युद्ध में मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र से जब युद्ध भूमि में भगवान राम और लक्ष्मण जी मरणासन्न हो गए थे, तो विभीषण विक्षिप्त होकर जामवंत के सामने विलाप करते हैं कि अरे अब लंका का राज तो गया, जिसकी आशा में यहाँ आया था। अब लंकेश मेरा न जाने क्या हाल करेगा। इस संकट के समय जामवंत जी के सम्मुख विभीषण का जो मूल चरित्र था वो प्रकट हो गया। पता चल गया कि वो कितना बड़ा राम भक्त था। वही स्थिति आज बंगाल के टीएमसी से विद्रोह कर भाजपा में आए और पलायन को आतुर हो रहे बीजेपी नेताओं की हो रही है। चलिए, अच्छा भी है कि वक्त रहते उनका स्वार्थी चरित्र प्रकट हो गया। अब समझ में आता है कि बख्तियार खिलजी ने कैसे इतनी आसानी से बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को हरा दिया था। ब्लैकमेल करके शासन करने की जो रणनीति कम्युनिस्टों की थी, उसी को टीएमसी ने भी अख्तियार किया है। यही नीति उसे प्रचंड बहुमत से फिर सत्ता में ले आई है। निसंदेह केंद्र के सामने विषम स्थिति है। देश की जनता बंगाल में हत्या, दुष्कर्म, सांप्रदायिक पक्षधरता, पलायन के समाचार सुन सुनकर बौखला रही है। वो केंद्र सरकार को इसके लिए कोस रही है कि वो कुछ नहीं कर रही। चूंकि शांति व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र के सम्मुख संवैधानिक प्रशासनिक मजबूरियां हैं। फिर भी राह तो निकालनी ही है। मौजूदा हालात में बंगाल को 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त करना जरूरी लगता है। उत्तरी बंगाल के 5 जनपदों दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार को अलग करते हुए नया राज्य बनाया जाए।
इन जनपदों की कुल आबादी लगभग 1,50,00,000 तक होगी। गोरखालैंड का आंदोलन भी इन्हीं क्षेत्रों में चलता रहा है। उससे प्रभावित हुए बिना राष्ट्रहित में इस संवेदनशील क्षेत्र की सुरक्षा के लिए निर्णय लेने का समय आ गया है। ये निर्णय बंगाल ही नहीं, संपूर्ण पूर्वोत्तर के लिए महत्वपूर्ण होगा। भाजपा के 2 सांसदों ने भी इस आशय की मांग की है। इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि सवाल बंगाल को बचाने का है। बंगाल के उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद का जनसांख्यिकी अनुपात एनआरसी के अभाव में सालों से लगातार बिगड़ता गया है। इन जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाकर केंद्र के नियंत्रण में लिया जाना जरूरी है। शेष मूलतः दक्षिणी बंगाल के 11 जनपद पूर्ववत बने रहे तो कोई समस्या नहीं है। ये परिवर्तन बांग्लादेशियों के अवैध प्रवेश से लगातार सांप्रदायिक होते जा रहे इस क्षेत्र के चरित्र को एक बड़ी सीमा तक नियंत्रण में ले आएगा। इसके साथ ही अगर एनआरसी सीएए की भी युद्ध स्तर पर अनुपालन घोषणा हो जाए तो जल्दी ही अराजकता की स्थिति समाप्त प्राय होने लगेगी। एक सुझाव यहाँ पर और है। केंद्र सरकार को सीमावर्ती क्षेत्रों में केंद्रीय प्रशासन के लिए भारत की उस प्राचीन इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को पुनर्जीवित करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसी सेवा के मेजर कीथिंग ने तवांग पर भारतीय प्रशासन कायम किया था। तब ये सेवा मात्र नेफा, अरुणाचल प्रदेश और असम तक सीमित थी। अब इसका विस्तार समस्त सीमांत क्षेत्रों में किए जाने की जरूरत है। बंगाल, असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात के सीमा क्षेत्रों का प्रशासन केंद्र के अधीन होने से सीमा से जुड़ी तमाम अव्यवस्थाएं, शस्त्र और ड्रग तस्करी, आतंकियों का प्रवेश, मानव तस्करी, पशु तस्करी, जनसांख्यिकी बदलने के प्रयास आदि बड़ी समस्याएं नियंत्रण में आनी प्रारंभ हो जाएंगी। ये ध्यान रहे कि राज्यों की मशीनरी तो इस अवैध तंत्र और उसकी नियंत्रक राजनीति से भयभीत रहती है या फिर उसमें हिस्सेदार बन जाती है। इस प्रशासनिक परिवर्तन का बंगाल, असम और पंजाब जैसे राज्यों की बिगड़ रही आंतरिक शांति व्यवस्था को सुधारने पर भी बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस प्रशासनिक परिवर्तन का राजनीतिक प्रभाव भी होगा। ममता बनर्जी इस परिवर्तन के विरुद्ध आंदोलनकारी रुख अख्तियार करेंगी ही। सांप्रदायिक तत्वों का खेल बिगड़ने से वो दंगे फसाद का माहौल बनाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर परिणाम सकारात्मक ही होगा। पूर्वोत्तर और बंगाल को विवाद रहित रखना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को भीषण भू राजनीतिक मजबूरियों में फंसा दिया था। आज समय बदला है, असंभव से निर्णय लिए जा रहे हैं। अफसोस होगा अगर समय पर निर्णय नहीं लिया जा सके। देश निर्णय की प्रतीक्षा में है। जिस तरीके से बंगाल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने ढुलमुल रवैया अपना रखा है, ऐसे में इन दोनों की साख दांव पर लगी हुई है। पूरे देश की बेइज्जती हो रही है कि हमारी सरकार कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है, अपनी छवि को साफ सुथरा बनाए रखने में लगी हुई है। लेकिन केंद्र सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो अपनी छवि को कितना भी साफ सुथरा रखने की कोशिश करे, अब उस पर मासूमों के खून के दाग लगने लगे हैं और ये दाग ऐसे हैं जो कभी धुल नहीं सकते। केंद्र सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करके देश के बाहर वाले पाकिस्तान को जवाब दिया था, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए भी बंगाल हिंसा पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट जानकर अनजान आखिर क्यों बने हुए हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल को रक्तरंजित कर दिया। वो खून की नदियां बहाने में पाकिस्तानी सेना से भी आगे चल रही हैं। अब उनकी इस दरिंदगी पर पूर्ण विराम लगाने की जरूरत है। ममता बनर्जी चाहे खुद को कितना भी बड़ा 30 मार खा समझें, वो केंद्र सरकार से बड़ी नहीं है। अगर केंद्र चाहे तो एक क्षण में बंगाल के हालात सुधार सकता है। हाँ, अगर केंद्र की नीयत में ही खोट हो तो ये अलग बात है। ये बात 100% सच है कि राज्य और केंद्र में जब टकराव होता है तो वही होता है जो मंजूर केंद्र सरकार होता है। केंद्र को अब अपने हाथों से चूड़ियां उतारकर हथियार ले लेना चाहिए, जिससे कि बंगाल समेत पूरे देश की बुराइयों का खात्मा हो सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।